हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पारा शिक्षक की नई वैकेंसी 2025 के बारे में बात करेंगे। वीडियो के द्वारा ये बहाली की जाएगी। ऐसे वीडियो आपने 3-4 मेरे चैनल पे देख रखे होंगे और मोर देन 1 ईयर का समय बीत चुका है। अब आप पूछोगे कि भर्ती क्यों नहीं आ रही है, तो जब आप वोट देने के लिए जाते हो तो आप ये सवाल अपने जनप्रतिनिधि को क्यों नहीं पूछते हो कि आपने जो प्रॉमिसेस किया है उसको डिलीवर अभी तक आपने क्यों नहीं किया है। तो अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमएलए हैं, उनको वोट देने से पहले पूछिए कि आप ये काम करोगे, पक्का प्रॉमिस। लेकिन वो करते नहीं, आपको भी पता है। तो देखते हैं जो अभी देखिए जो खबर है। मेरा काम है, मेरा रोजी रोटी इसी से चलता है कि मैं आपको खबर दूं। तो जो खबर आई है वो आपके साथ में साझा कर देता हूं। और 10,000 पदों पे जो है सरकार बहाली करेगी, लेकिन कब करेगी इसके बारे में कह पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से चुनाव का समय नज़दीक आएगा, सरकार उस पर एक्टिवेट मोड में आना शुरू हो जाती है। ऐसा मैंने पिछले इलेक्शन में भी देखा था। सीजीएल के बहाली को लेकर सरकार एक्टिवेट हुई थी और उसके बावजूद और एक और जो कंसर्न है कि 26,001 पद पे उसमें सरकार जो है कोर्ट गई। कपिल सिब्बल को वकील रखा सरकार ने कि आप लोग जल्दी से जल्दी जो है बहाली प्रक्रिया कर दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ आरटी एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, राइट टू एजुकेशन, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन यही सरकार पलटी मारती है जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो बहाली करने के नाम पर बोलती है कि 2026 में करेंगे। हाईकोर्ट के डंडा के बाद ये जो है फिर से न्यूट्रल मोड पे आ रही है। देखते हैं। और अभी फिलहाल हम लोग जेटेड वर्सेस सीटेड वाले केस में नहीं जाएंगे। पारा शिक्षक की जो बहाली को लेकर जो है अपडेट है वो मैं आपको दे दूं, क्योंकि पिछले दिन खबर आई थी और मैं वो खबर मिस कर गया, क्योंकि मैं अपने निजी कारणों से थोड़ा सा जो है इधर बिजी था। आप यहाँ से भी देख पाएंगे। देखिए ये जो खबर थी, शायद ये 5 या 6 दिन पहले की खबर है। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, बाकी आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा। शिक्षा मंत्री ने सीएम को सौंपी रिपोर्ट, स्कूलों में भी टीआरएल। अब टीआरएल को ही आप पारा टीचर समझिए या जो समझिए। टीआरएल का मतलब होता है ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा जो भी आप बोलो इसे, इसकी पढ़ाई शुरू होगी। अब देखिए ये सारे लोग ना पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं और वहाँ पर कैसे बंगाली या फिर कोई और लैंग्वेज को जो है वो पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में जो है इन्होंने अध्ययन किया है और मीटिंग कर दी गई है। अब देखिए यहाँ पर जो बातें हैं, झारखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं रामदास सोरेन, इनके निर्देश पर विद्यालय में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई की जाएगी। लेकिन रियलिटी इज़ कि चंपाई सोरेन जी ने इसकी जो है शुरुआत की थी जब हेमंत सोरेन साहब जेल में बंद थे। उस समय जो है चंपाई सोरेन जी ने +2 की बहाली करने की बात की और ये टीआरएल की बात की थी। लेकिन वो फिर उनका जो है पॉलिटिकल कैरियर ही ओवर हो गया, ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि वो अभी फिलहाल विधायक तो हैं बट उनके अंदर अब वो पावर वाली बात नहीं रही। आगे देख लेते हैं। 325 विद्यालय में जो है सीबीएसई जो है माध्यम से जो है पढ़ाई शुरू की जाएगी, ठीक है। इसको हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमारे काम की वाली बात नहीं है। अब देखिए कमेटी ने क्या बातें बताई है टीआरएल को लेकर, वो अब मैं आपके साथ साझा कर देता हूं। तो देखिए स्कूलों में भाषाई परिदृश्य को देखते हुए छात्रों की संख्या के अनुपात में, यानी कि बात हो रही है रेशियो के अकॉर्डिंग ये जो है बहाली करेंगे, ठीक है। अब आगे देख लीजिए। विद्यालय में निर्धारित भाषा के अनुरूप उस भाषा को जानने वाले शिक्षक का पदस्थापन होना चाहिए। इसके लिए नियुक्ति में भाषा को देखा जाएगा, ठीक है। एक तो छोटी सी बात पता चली। अब देखिए जेसीईआरटी के द्वारा जो है शिक्षाविदों की नियुक्ति की जाए, जिससे कक्षाओं के कोर्स और डिजाइन को तैयार किया जाए। राज्य सरकार भविष्य में वैसी भाषा जिसे बोलने वालों की संख्या 10 लाख से अधिक है, उस भाषा अकादमी को स्थापित कर दिया जाएगा। यानी कि एक ये जो है ये स्कॉलर को बनाने की बात कर रहे हैं। स्कॉलर जो है डिसाइड करेंगे क्या होना है नहीं होना है, ठीक है जी। राज्य में किताब की छपाई के लिए एक कैलेंडर तैयार होगा और उसी के अनुरूप किताब की छपाई और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है जी। अच्छी बात है। राज्य के सभी विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग त्रिभाषा सूत्र, देखिए आपने वो पढ़ा भी होगा त्रिभाषा सूत्र, बीएड या डीएलएड जब भी आपने किया होगा, तो 3 भाषा को जो है उसके अकॉर्डिंगली क्षेत्रीय भाषा की ये बात कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखा देता हूँ, वेट ए मिनट। ये दैनिक भास्कर का खबर है, वो मैं आपको दिखा दूँ, वहाँ भी आप जो है इसको देख पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये 10,000 वाली खबर थी, यहाँ से आपको ये दिखेगा। मैं आपको डेट भी दिखा दूंगा। 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ पर की जाएगी। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि देखिए आयरनी कहिए, विडंबना कहिए, कि दिक्कत वाली बात यहाँ पर ये आ जाती है ना कि पहले सरकार ने कहा कि जो बच्चे +2 में इंटरमीडिएट में में जो है उन्होंने जिन्होंने क्षेत्रीय भाषा को रखा है उसी को ही आगे बढ़ाएंगे। अब झारखंड में जो जैक के द्वारा डीएलएड होता है उसमें बहुत सारे बच्चे क्षेत्रीय भाषा को रखते हैं, ऑब्वियसली रखते हैं। तो ऐसे में उनको भी जो है यहाँ पर
ऐड करना चाहिए। आप मेरी बात से सहमत है तो नीचे कमेंट करके यस जरूर लिखिएगा, अगर आप मेरी बात से असहमत है तो नो लिखिएगा। देखिए, अब ये क्षेत्रीय भाषा को यहाँ पर शामिल करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि या तो +2 में ले लीजिए या फिर डीएलएड में ले लीजिए, या फिर जिन लोगों ने ग्रेजुएशन में उस भाषा से ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या फिर नेट क्वालिफाई कर लिया है, तो ऐसे लोग जो भाषा के ज़्यादा जानकार हैं बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, LSRW आप समझ रहे हो ना। देखिए मैं बताता हूँ, लिसनिंग ये तो सबको आता है, ठीक है। S मतलब स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग। तो LSRW के तहत जो है मैं तो कहता हूँ कि एक छोटा सा एग्जाम ले लीजिए और कम से कम मिनिमम सैलरी आप जो है 25,000 रुपये दीजिए। कॉन्ट्रेक्चुअल पे ही रखिए लेकिन 25,000 दीजिए। ये 250-300 रुपये पर पीरियड के हिसाब से, 600 रुपये के हिसाब से पैसा देना, और साल के महीने के कितने पैसे बनेंगे? महीने के 12-13 हज़ार रुपये बनेंगे। तो आप बताइए कि एक शिक्षक जो है 12-13 हज़ार रुपये कमाएगा तो उसके बच्चे और उसका परिवार कैसे चलेगा? तो वो करप्शन करेगा, वो मध्याह्न भोजन में, खिचड़ी में जो है वो अनमने ढंग से काम करेगा। सीधी सीधी बात है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसको बहुत ज़्यादा दे रहे हो, सैलरी आप दे रहे हो चिंदी सा। तो ऐसे में शिक्षक काम कैसे करेगा स्कूल में? आप चाहते हो कि काम आपका जो है एकदम लल्लन टॉप हो, लेकिन पैसे आप दे रहे हो एकदम कैया वाला, यानी कंजूस माइजर की तरह पैसे दे रहे हो। तो ऐसे में ये ठीक नहीं हो पाएगा। बाकी आपका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में क्या है, याद रखिएगा, सरकार ने अभी इंटर वाले प्रोसेस को कंप्लीटली जो है मुहर नहीं लगाई है उस पर, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सरकार कभी भी पीछे नहीं हटती, जो बात कह देती है वो करती है। या फिर इंटरमीडिएट में या फिर ग्रेजुएशन में उस भाषा को ये रखने के लिए रखेंगे, ठीक है। और बीएड वाले को ये प्रायोरिटी देंगे, और बिना बीएड वाले को भी यहाँ पर मौका ये देने की बात कह रहे हैं। तो देखते हैं इसमें क्या बातें होगी, या जेटेट की परीक्षा के बाद इसे ये लेंगे, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि जेटेट में जनजातीय और कुछ क्षेत्रीय भाषाओं को जोड़ने की बात यहाँ पर की गई है सरकार के द्वारा। सरकार ने कहा है कि हम लोग क्षेत्रीय भाषा में जो है कुछ असुर हो, कुछ जो और भी लैंग्वेज है, जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, उसको सरकार ऐड करने को लेकर जो है कदम बढ़ा रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि सरकार और क्या क्या कदम उठा करके जो है इसे आगे बढ़ाएगी। अगर उन सभी चीज़ों को कंसिडर कर लिया जाता है तो फिर एक नई भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। मैं मानता हूँ कि ये इसमें थोड़ा सा जो है करप्शन का भी जो है इल्ज़ाम लग सकता है, क्योंकि जब भी डायरेक्ट भर्ती आती है ना तो प्रश्न चिन्ह उठते हैं। तो वीडियोग्राफी करा लेनी चाहिए। वीडियो के द्वारा अगर बहाली होती है तो वीडियोग्राफी करा लीजिए, लोगों की आम सभा कराकर अच्छे से, ये नहीं कि लुक्का छिपी करके शादी कर लो, ऐसी वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ढोल नगाड़े के साथ जो अरेंज मैरिज होता है ना, और वैसे लोगों को बुला करके अच्छे से जो है नियुक्ति प्रक्रिया को कंप्लीट कराइए, ताकि कोई सवाल ना उठाए एटलीस्ट कि झारखंड में करप्शन के द्वारा जो है ये बहाली प्रक्रिया कंप्लीट की गई है। तो थोड़ी बहुत जो मेरे ओर से सुझाव था मैंने रखा। अब देखिए, मैं तो कोई एक्सपर्ट हूँ नहीं, तो आप लोग भी नीचे कमेंट करके बताएंगे कि क्या क्या सुझाव आपके हैं, ताकि ये जो भर्ती है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से चल सके, अच्छे तौर तरीके से ये चल सके। तो आप लोग नीचे कमेंट करके इसके बारे में लिखिएगा, आपका क्या सुझाव है और आप जो है इस बहाली प्रक्रिया में क्या चाहते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।